नमस्कार साथियों, हम आपको ले चल रहे हैं बाराबंकी ज़िले में। वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और वहाँ के अध्यापक से बात भी सुनाएंगे। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो अन्य विद्यालयों के लिए एक बड़ी मिसाल है। वहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने बताया कि सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही भविष्य है। बच्चों का भविष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के अध्यापक ने ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा हम ध्यान विद्यालय पर रखते हैं, बच्चों पर रखते हैं कि यहाँ पर जब साफ़ सफाई होगी, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी, तभी तो आगे बच्चे बढ़ पाएंगे। तो आइए हम तस्वीर उस प्राथमिक विद्यालय की दिखाते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी जिले में। आप देख सकते हैं कि मैं विद्यालय में हूं, प्राइमरी स्कूल में। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है मंधारी चौटली। इस स्कूल की जो व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था तो हम कहेंगे कि शायद ही किसी स्कूल में होगी। यहाँ की जो व्यवस्था है, इतना मेंटेनेंस है। जो इस समय बच्चे जो है खेल रहे हैं यहाँ पे, और हम आपको इस विद्यालय की जो है अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी शिक्षा है। यहाँ शिक्षा तो है ही है, और बात की जाए कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से हैं, तो हम यहाँ आपको दिखाएंगे। ये जो है यहाँ पे सब बच्चे जो हैं बैठते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कमरे की जो है, इस कमरे में देखिए कितनी अच्छी जो है व्यवस्थाएं हैं। शायद ही किसी स्कूल में होगी इतनी अच्छी व्यवस्था। इस स्कूल को देखकर बाकी विद्यालय वालों, टीचर को या वहाँ की जो मैडम है, सबको देखना चाहिए कि इस स्कूल से थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए कि शायद ही थोड़ा सुधार आ जाए, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। किस क्लास में बेटा? 7 में। क्या नाम है? अच्छा, पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है? यस। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो लिखावट यहाँ की है, इससे जो बच्चे इनकी नज़र पड़ती है तो कुछ ना कुछ इससे जो है बच्चों की सोच बदलती है, बच्चे को सीखते हैं, कुछ तो सीखने को मिलता है। इधर कुछ बच्चे बैठे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में? 7 में। पढ़ाई बढ़िया होती है? यस। अच्छा, खाना मिल गया ना? यस। बढ़िया सा मतलब मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना स्कूल में? अच्छा, इधर पूछ लेते हैं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अच्छा, इसी को यहाँ पे कहाँ रहती है? किस गाँव में? अच्छा, बड़ी बढ़िया होती है। अच्छा, कुछ सुनाओ। अच्छा, अगर किस क्लास में बताइए? 7 में। अच्छा, 5 का पहाड़ा सुनाओ। ये देख लीजिए कि यहाँ की व्यवस्था तो अच्छी है ही है, बात की जाए, और यहाँ जो शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? किस क्लास में? 8 में। अच्छा, यहाँ पे जो है इस जो रूम में किस क्लास वाले बच्चे बैठते हैं ज़्यादा? 8 और 5 वाले। यहाँ देख लीजिए, और भी हम दूसरे रूम की अगर बात करें, दूसरे क्लास की बात करें, दिखाते हैं हम आपको कि वहाँ पे देख लीजिए कितनी अच्छी मेंटेनेंस है। ये भी रूम है, ये रूम है, ये देख लीजिए। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये सब लिखावट है, ये सब जो तस्वीरें जो दीवारों में बनी है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं देख करके जो है कुछ तो सीख मिलती ही है। आप देख सकते हैं कि इधर देखिए सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये सब लिखा हुआ है कि ताकि जो बच्चे बैठे क्लास में तो वो जो है उनकी नजर है वो दीवारों पे अगर पड़े तो कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ शब्द जो उनके दिमाग में जाए। और यहाँ देखिए शायद ही किसी स्कूल में आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय जो है, इतनी अच्छी शायद मेंटेनेंस वहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है इस स्कूल की। और ये बोर्ड है जो शायद ही किसी स्कूल में पाया गया होगा अभी तक, हम जो हमारे हिसाब से जो है शायद ही किसी स्कूल में ऐसा बोर्ड होगा, क्योंकि ऐसा बोर्ड तो हमने बड़े बड़े कॉलेजों में देखा है कि यहाँ पे जो लिखते हैं बच्चों को थोड़ा अच्छे से। इस दीवार पे हम आपको दिखाते हैं, इस दीवार पे आप देखिए, यहाँ पे ये दीवार पे देखिए कि सूर्य, पृथ्वी और जो है मंगल, ये सब देखो कैसे मंगलवार, ये सब मतलब दिनों के नाम लिखे हैं। जो बच्चे देखते हैं तो इससे जो है उनको सीख मिलती है। इसी तरीके से एक और रूप है, वहाँ पर भी थोड़ा दिखाए गए हूँ। एक बच्चों के नाम देते हैं। क्या नाम है? किस क्लास में हो? 7 में। पढ़ाई बढ़िया होती है? अच्छा, इधर भी चलते हैं, दूसरा
अभी जो है देखते हैं कि यहाँ पे अभी हमने जो है पूरा स्कूल देखा है। तो यहाँ ये देख लीजिए, ये सारे आप देख लीजिए कि ये सब जो लिखा हुआ है बोर्ड है। और यहाँ पे देखिए ये वैज्ञानिक जो पढ़ाई जाती है, तो ये सब तस्वीरें इसमें जो है बनी है। और ये देखिए इस तस्वीरों में लिखने का मतलब बस यही होता है कि बच्चे जब बैठते हैं क्लास में तो उनकी जो नजरें होती हैं तो शायद इधर उधर दीवारों पे पड़ती हैं, तो दीवारों पे जो कुछ लिखा होता है तो उनके दिमाग में चलता है कि ये है कंप्यूटर वगैरह सब बना हुआ है। और ये सब देखिए पूरी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी है। हम यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, वैसे लंच का समय चल रहा है, सब बच्चे बाहर घूम रहे हैं। बताओ क्या नाम तुम्हारा? आकाश। ये बताओ पिता का नाम क्या है? गाँव का क्या नाम है? मैचिंगपुर में। तुम्हारा ब्लॉक नाम तो ब्लॉक का पड़ता है, जिला कौन सा है? जिला बाराबंकी। अच्छा ये बताओ, अच्छा अगर तुमसे पूछे कि कुछ सुनाओ तो ABCD सुनाओ पूरा। पूरा सुनाओ। पूरा नहीं पता है? देख रहा हैं। अच्छा इस समय स्कूल बन गया। तुम्हारा क्या नाम है? तुम सुनाओ, ABCD सुनाओ। ABCDEFGHIN आई जे क्या होता है? JKLMNOPQR। पढ़ाई पे ये दीवार पे अगर बात की जाए तो 1 मिनट जो है हमें पूछते हैं। ये अच्छा यहाँ पे ये सब क्या बना हुआ है? ये क्या है? कार्ड। और ये क्या है? नीचे। अच्छा और इसी तरह बात की जाए तो वो सामने क्या बना है? वहाँ पे देखिए बड़ा सा आपको बना है। सबसे बड़ा वाला चित्र क्या है? इसी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो ठीक है, कुछ वहाँ पे टीचर है, वहाँ पे जो हेड मास्टर है वहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो है मास्टर साहब बैठे हैं और उनसे बात करेंगे कि इतनी अच्छी स्कूल की व्यवस्था है जो है कैसे मेंटेन किए हुए हैं। पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मदन पाल सिंह है जी। आप हेड मास्टर हैं ना? मैं यहाँ का इंचार्ज प्रधानाध्यापक। अच्छा जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इतनी अच्छी व्यवस्था है, बच्चों से मैंने बात भी की 2-4 बच्चों से, और शिक्षा में भी अगर बात की जाए तो थोड़ा बेहतर है, तो ये सब कैसे मेंटेनेंस किया है अपने स्कूल का? शायद ही ऐसे कोई स्कूल होंगे। मेरे पास इस जूनियर सेक्शन में मैं अकेला हूँ। कक्षा 6, 7, 8 की जिम्मेदारी है, इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ, उसकी भी जिम्मेदारी है। हमारे प्राथमिक सेक्शन में 2 स्टाफ अध्यापक हैं और 1 शिक्षा मित्र है। हमारे यहाँ हमारे अध्यापकों का, रसोइयों का पूरा प्रयास रहता है कि विद्यालय का जो भी समय हमको मिलता है उनमें उनका सदुपयोग किया जाए, बच्चों के साथ हमेशा जुड़ाव रखा जाए। और यह प्रयास होता है कि उनकी समस्याओं को उनके स्तर तक जाकर के उसको निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। दीवार पे मैंने देखा कि कमरे में इतने अच्छे चित्र बच्चों को खेल के लिए उन्हीं को प्रभारी बनाया गया है। जो भी सामग्री मिलती है उन्हीं बच्चों को उनका प्रभारी बनाया गया है। सिर्फ पुस्तकालय का प्रभार हमारे जो एक अध्यापक है श्री मोहन जी, उनको दिया गया है। शेष बच्चों खुद खुश होकर के सारा काम अपने हिसाब से देख लेते हैं। हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है जब हम झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे स्वतः अपने हिसाब से सफाई को ध्यान में रखते हुए कूड़ा करकट बाहरी जो आपका कूड़ादान है उसमें डाल देते हैं या खुद सफाई में जुट जाते हैं। ये बच्चों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है मेरा। और शिक्षण के बारे में जहाँ तक है, मेरे सबसे बड़ी हमारे पास एक समस्या ये आती है कि हमारे बच्चे बहुत फिल्टर्ड आते हैं, छन करके आते हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। बच्चों की मैं बार बार अपनी बैठकों में व्यक्तिगत उन्हें बुला करके पूरा प्रयास करता हूं कि बच्चों को आप विद्यालय भेजें। फिर इसके बाद 1 सप्ताह के अंदर हमारा आपका आना जाना बना रहे, ताकि बच्चे की समस्याओं के बारे में हम आपसे चर्चा करें या आप हमसे करो। लेकिन आज तक मैंने देखा है कि किसी गार्जियन ने इस तरह का कोई प्रयास किया नहीं। बच्चे 2-2 महीने 3-3 महीने तक विद्यालय नहीं आते हैं, लेकिन जब सुविधाओं का विस्तार होता है, सरकार देती है, तो उसके लिए तरह तरह के अनावश्यक दबाव पड़ जाते हैं। सर पर्ची दे दीजिए, बच्चा आएगा, बीमार था, 3 महीने से जो बच्चा बीमार होगा अपने घर में बैठा होना चाहिए, जबकि वो खेतों में घूमता रहता है, घर पे घूमता रहता है। तो
हमारे पास शिक्षा को विस्तार करने का, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सबसे बड़ा प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारे अभिभावक हैं वो कम से कम आकर के अपने बच्चे के समस्याओं के बारे में हमसे बात करें, उनसे हम बात करने, उनको प्रतिदिन अगर विद्यालय कोई भी गार्जियन मैं लिखित दे सकता हूँ, इतना स्टाफ होने के बाद भी अगर कोई बच्चा लगातार मेरे पास आता रहता है तो किसी भी मॉन्टेसरी से आप कभी भी तुलना कर सकते हो, मेरा बच्चा अच्छा निकलेगा। अभी 5 में या 6 में मैं आपको बच्चे कुछ खड़े करके दिखा सकता हूँ जिनको आप कभी भी मॉन्टेसरी से तुलना करो। 5 का बच्चा मेरा है, वहाँ के 6ठे से कम नाम। और यहाँ मैंने देखा कि दीवारों पे जो चित्र बने हुए हैं, इससे जो बच्चों का थोड़ा जब दीवार पे नजर जाती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि ये चित्र हमने देखा था, अगर कोई पूछ लेता है। साफ सफाई भी अच्छी है। तो यहाँ पे जो हमने इस स्कूल की जो व्यवस्थाएं देखी, शिक्षा देखी, तो शायद दूसरे स्कूल वालों को सोचना चाहिए, इससे थोड़ा सा तो जो मैनेज करना चाहिए कि इस स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था है तो दूसरे स्कूल में क्यों नहीं हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जो है अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंडिया की सोच। कुछ गड़बड़ तो नहीं कहा मैंने? नहीं।